नमस्ते, मैं सुचित्रा। मैं आज आपको कवि देवदत्त के सेवैये और कवित के भावार्थों को बड़े ही सरल तरीके से समझाऊंगी। चलिए पहले कवि परिचय देखते हैं। देव का जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। यहाँ संकलित कवित्त सेवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग व्यक्ति भी है। पहले सेवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का सुंदरता का वर्णन है। पहले सेवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलिए पहला सेवैया पढ़ते हैं हम लोग। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे किंकणी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंगलस है पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। तो चलिए पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकिणी करधनी जो कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है, लसर सुशोभित होना, पट वस्त्र पीत यानी पीला रंग, हुलसय आनंदित होना प्रसन्न होना, किरीट मुकुट, मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी, दृग नयन आँख, श्री ब्रज दुल्हा यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है और सहाय का अर्थ है सहायता करे। चलिए अब इसके भावार्थ को समझते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। इस पंक्ति में कवि देव कह रहे हैं कि कृष्ण के पैरों में पाजेब एवं कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। चलिए दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं। सांवरे अंग लसय पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र तथा उनके गले में वैजंती की पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। उनके सिर पर मुकुट है तथा उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जिस पर मंद मंद मुस्कुराहट इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे चंद्र किरणें फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जो संसार रूपी मंदिर में दीपक के तरह शोभायमान है, उस ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण आप अपने भक्त देव की सहायता करें। अब यहाँ श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। अब यहाँ चलिए देखते हैं
अलंकार कटी किंकिनी में क वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, तो ये है अनुप्रास अलंकार है यहाँ। सांवरे अंग लसे पटपीत, पटपीत प की आवृत्ति हुई है यहाँ बार बार, अनुप्रास अलंकार है इसमें। हिये हुलसे ह की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब है मुख चंद। अब चंद्र रूपी मुख है चंद्रमा के समान, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तो ये है रूपक अलंकार। और जग मंदिर, तो जग मंदिर के समान है, तो कोई भेद नहीं है इसमें, तो ये भी है रूपक अलंकार। तो चलिए ये कवित पढ़ते हैं। तो इस कवित में बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो वसंत ऋतु में तो आप लोग जानते ही हैं कि चारों ओर प्रकृति में सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ों की डालियां पे, कोयल कूकने लगती है, और जो है पूरा प्रकृति जो है मनोहारी हो जाता है, अति खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ कवि देव ने बसंत ऋतु को एक नन्हे बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। वो एक नन्हे बालक के रूप में बसंत ऋतु को देख रहे हैं, जो मदन महीप यानी राजा कामदेव का पुत्र है। जिस तरह परिवार में किसी नए शिशु के आगमन पर आने से सबके चेहरे खिल उठते हैं, उसी तरह प्रकृति में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों ओर रौनक छा जाती है। तो पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। डार यानी पेड़ों की जो डाली होती है, द्रुम यानी पेड़, और सुमन झिंगुला फूलों का झबला। झबला होता है एक बच्चों की पहनने का एक वस्त्र होता है ढीला ढाला, और तन यानी शरीर, शोहे सुंदर लगता है। और केकी यहाँ मोर को कहा गया है, और तोता है कीर, हलावे हुलसावे बातों की मिठास घोलना, उतारो करे राइनोन यानी जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाते हैं। एक टोटका किया जाता है, वो गांव में करते हैं ना, किसी बच्चे को नज़र लग गई तो राई नमक से उसको क्या कहते हैं, न्योसते हैं और उसको आग में डालते हैं। ये होता है राइनोन। और कंजकली यानी कमल की कली, और मदन महीप तो यहाँ कामदेव को कहा गया है, राजा कामदेव। और प्रातः यानी सुबह, जगावत जगाना, चटकारी दे मीन्स ये चुटकी बजाकर। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे गुलसावे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। बसंत रूपी जो बालक है वह नए पत्तों के बिछौने पे सोया हुआ है, जिसका पालना क्या है, पेड़ों की डाली है। तो पेड़ों की डाली के पालने पर बसंत नए नए पत्तों के बिछौने पे सोया हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी देव, और उसने फूल रूपी झबले को पहन रखा है, फूलों के कपड़े को पहन रखा है, जो उसके तन की शोभा को बढ़ा रही है, सुशोभित कर रही है।
पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे उलसावे करतारी देव। और पवन जो है हवा उसके पालने को झुला रही है, झुला रहा है, और मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोयल ताली बजा बजा कर उससे मीठी मीठी बातें कर रही हैं और उसे बहला रही है, फुसला रही है। पूरित पराग सौ उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। तो कमल रूपी जो नायिका है कंजकली, तो कमल रूपी नायिका लता रूपी सारी को अपने सर पे ओढ़े हुए अपने पराग के कणों से उस बसंत रूपी बालक का टोटका उतार रही है, नजर उतार रही है। तो कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को ओढ़े हुए अपने पराग रूपी कण से, पराग से, फूलों का जो पराग होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, वो उससे बालक बसंत का नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप के जो पुत्र हैं, यानी कामदेव के जो पुत्र है बालक बसंत, उसे सुबह गुलाब की कली चुटकी बजाकर उठा रही है, जगा रही है। दूसरे कवित्व में कविदेव ने पूर्णमासी की रात यानी चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। बाहर ते भीतर लौ भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो चलिए कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। फटिक यानी प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, एक उससे पत्थर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और उससे दूधिया रोशनी निकलती है। शिलानी यानी शिला पर, उदती समुद्र, दधी दही कर्ड, उमंगे उमड़ना, हिलोड़े मारना, अमंद जो कम न हो, भीति दीवार, मल्लिका बेलों की जाति का एक सफ़ेद फूल, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना। तो इन पंक्तियों में कविदेव ने चांदनी रात की दुधिया रोशनी से भरी धरती और आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती दधी कोसो अधिकाई उमंगे अमंद। चांदनी रात में यह संसार जो है वह स्फटिक यानी क्रिस्टल के पत्थरों से बना एक सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है, जिससे दुधिया रोशनी निकल रही है। चारों ओर सफ़ेद रोशनी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दही का समंदर हिलोरे मार रहा है, उमड़ रहा है, और ये हिलोरे कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी चारों ओर चांद की रोशनी फैली हुई है इस चांदनी रात में। बाहर तय भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। इस रात का जो प्रकाश है, इस चांदनी रात का जो प्रकाश है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, जो बिल्कुल छीनी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है। कवि देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक चांद की रोशनी ही दिखाई देती है। बीच में कोई भीति यानी दीवार नहीं है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। धरती पर फैली हुई चांदनी की दुधिया रोशनी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फर्श पर दूध का झाग यानी बुलबुला फैला हो।
जो झाग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, स्वच्छ है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती। इस फेन यानी बुलबुले में सजे धजे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई किशोरियाँ यानी युवतियाँ खड़ी है। मोतिन को ज्योति मिल्यो, मलिका को मकरंद। अब इस पंक्ति में देव कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो मोतियों को चमक मिल गई हो या बेल के फूलों को रस मिल गया है। यह चांदनी रात जो है बिल्कुल उजली है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें धरती और आकाश बिल्कुल दुधिया सा दिख रहा है, अति सुंदर। ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर का वातावरण इस चांदनी रात की दुधिया रोशनी से सुसज्जित हो गई है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। पूरा वातावरण इस चांद के प्रकाश से उज्जवल हो गया है और आकाश जो है एक आईने की तरह लग रहा है। इस आकाश में पूर्णमासी का चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब यानी परछाई की तरह दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद।